सोना एक ऐसी क्रिया जिसे हम रोज करते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि ये क्रिया हमारे जीवन की नींव है। हम दिन भर जितना भी सोचते हैं, काम करते हैं, महसूस करते हैं, उसका बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम रात में कितनी अच्छी नींद लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि नींद आखिर होती क्या है? क्यों हमारे शरीर और दिमाग को हर दिन कुछ घंटों के लिए खुद को बंद करने की जरूरत पड़ती है? नींद कोई आलस्य नहीं है, ये शरीर का सबसे शक्तिशाली रीसेट बटन है। जिस तरह मोबाइल को रीस्टार्ट करने से उसकी गड़बड़ियां ठीक हो जाती हैं, वैसे ही नींद हमारे मस्तिष्क और शरीर को दोबारा व्यवस्थित करती है। नींद के बिना हम न केवल थके हुए महसूस करते हैं, बल्कि धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक रूप से भी टूटने लगते हैं। जैसे ही सूरज ढलता है और अंधेरा होता है, हमारे दिमाग में एक प्राकृतिक हार्मोन बनने लगता है, मेलाटोनिन। यह हार्मोन हमारे शरीर को संकेत देता है कि अब सोने का समय आ गया है। हमारा शरीर ठंडा होने लगता है, दिल की धड़कन धीमी होती है और आंखों की पलकें भारी लगने लगती हैं। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि करोड़ों वर्षों के विकास का परिणाम है। हमारी नींद दो मुख्य चरणों में बंटी होती है, REM रैपिड आई मूवमेंट और नॉन REM नींद। जब हम पहली बार सोते हैं तो हमारा शरीर नॉन REM चरण में प्रवेश करता है। इस दौरान हमारी मांसपेशियां पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती हैं, दिल की धड़कन और सांसें धीमी होती हैं और शरीर खुद को रिपेयर करने में लग जाता है। यहीं पर शरीर की सबसे गहरी मरम्मत होती है, हड्डियों की मजबूती, मांसपेशियों की मरम्मत और कोशिकाओं का नवीनीकरण। फिर कुछ समय बाद हम REM नींद में जाते हैं, जहां हमारा मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है, आंखें तेजी से इधर उधर हिलती हैं और यहीं पर सपने आते हैं। REM नींद का सबसे बड़ा फायदा होता है सीखना, याददाश्त और भावनात्मक संतुलन। यानी आप जितनी गहरी और संतुलित नींद लेंगे, अगला दिन उतना ही बेहतर होगा। आप ज्यादा सीखेंगे, शांत रहेंगे और आपकी सोच ज्यादा तेज होगी। लेकिन अफसोस, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग नींद को नजरअंदाज करने लगे हैं। कुछ लोग नींद को समय की बर्बादी मानते हैं, तो कुछ इसे आलसीपन से जोड़ते हैं। लोग कहते हैं सोएंगे तो कमाएंगे कब? लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप ठीक से नहीं सोएंगे तो कमा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि नींद की कमी सीधे तौर पर आपकी सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। कई वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग लगातार 6 घंटे से कम सोते हैं, उनकी सोचने की ताकत वैसी हो जाती है जैसे किसी नशे में धुत व्यक्ति की। नींद की कमी से दिमाग सुस्त हो जाता है, निर्णय गलत होने लगते हैं, गुस्सा और तनाव बढ़ जाता है और शरीर बीमारियों के लिए खुला दरवाजा बन जाता है। आप सोचिए, खुद आप अपने शरीर को, अपने दिमाग को हर दिन पूरी मेहनत से इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन उन्हें रिचार्ज करने का समय ही नहीं दे रहे। नींद सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये शरीर के हर सिस्टम के लिए एक इलाज है। आपकी त्वचा, आपकी आंखें, आपकी पाचन शक्ति, आपका दिल, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, सब कुछ नींद पर निर्भर करता है। जब आप सोते हैं तब आपका दिमाग पूरे दिन की जानकारियों को एक एक करके व्यवस्थित करता है। जो जरूरी बातें होती हैं उन्हें याद रखता है और फालतू चीजों को बाहर निकालता है। सोचिए, अगर आप ठीक से नहीं सोएंगे तो अगली सुबह दिमाग में वही उलझन, वही थकावट, वही चिड़चिड़ापन साथ में होगा। और अगर ये स्थिति रोज रोज बनी रही तो मानसिक बीमारियां जन्म लेती हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, भूलने की बीमारी और यहाँ तक कि अल्जाइमर तक। आज के समय में मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें हमारी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी हैं। जैसे ही रात होती है, लोग रिलैक्स होने की बजाय स्क्रीन में घुस जाते हैं। नीली रोशनी, ब्लू लाइट, मेलाटोनिन को दबा देती है और दिमाग को समझ ही नहीं आता कि सोना है या नहीं। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं नींद तो आती ही नहीं, और जब नींद नहीं आती तो दिमाग अधूरा रह जाता है। अगले दिन मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, काम में फोकस नहीं होता और शरीर भी भारी महसूस करता है। धीरे धीरे ये एक चक्र बन जाता है, कम नींद, खराब मनोदशा, ज्यादा तनाव और भी कम नींद। लेकिन रुकिए, समाधान भी है। शुरुआत छोटी छोटी आदतों से होती है, जैसे रात को एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालना, सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बनाना, हल्का और सुपाच्य भोजन करना और सोने से पहले थोड़ा ध्यान या गहरी सांसें लेना। ये बातें साधारण लग सकती हैं, लेकिन इनका असर असाधारण होता है, क्योंकि जब आप हर दिन एक अच्छी नींद लेते हैं तो आपके शरीर का हर हिस्सा थैंक यू कहता है। आपकी त्वचा चमकने लगती है, आंखों में ताजगी आ जाती है, सोचने की ताकत बढ़ जाती है और सबसे जरूरी तक आप खुद को खुश महसूस करने लगते हैं। और खुशी कोई बाहर की चीज नहीं है, ये आपके सोने और जागने के बीच छिपी होती है। हम में से हर किसी को यह समझने की जरूरत है कि नींद कोई विलासिता नहीं, ये शरीर की जरूरत है। जिस दिन आप नींद को गंभीरता से लेंगे, उस दिन से आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छी नींद सिर्फ अगले दिन को नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। जब आप सोते हैं तो ऐसा नहीं होता कि शरीर कुछ नहीं कर रहा। असल में नींद के दौरान शरीर और दिमाग की सक्रियता उस समय से कहीं ज्यादा होती है जब आप जाग रहे होते हैं। हर कोशिका, हर अंग, हर हार्मोन अपने खास काम में लग जाता है। नींद वो समय होता है जब आपका शरीर खुद को ठीक करता है, दोबारा ऊर्जा इकट्ठा करता है
और अगले दिन के लिए आपको तैयार करता है। एक गहरी नींद के दौरान हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो पूरे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन जो मांसपेशियों की मरम्मत करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है। कॉर्टिसोल जो हमारे तनाव को नियंत्रित करता है, ये सुबह के वक्त बढ़ता है ताकि हम सतर्क रह सकें। अगर नींद पूरी नहीं होती तो ये सभी हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं। कई शोधों में पाया गया है कि नींद की कमी से शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यही नहीं, नींद की कमी से घ्रेलिन और लेप्टिन नामक 2 हार्मोन भी बिगड़ जाते हैं जो भूख को नियंत्रित करते हैं। नतीजा, ज्यादा भूख लगती है, बार बार कुछ खाने का मन करता है और मोटापा बढ़ने लगता है। यानी सिर्फ 1 से 2 घंटे की कम नींद धीरे धीरे आपको डायबिटीज, मोटापा, हाई बीपी और दिल की बीमारी की ओर ले जा सकती है। और ये कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि विज्ञान द्वारा प्रमाणित तथ्य है। नींद की कमी से हमारे दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, खून का दबाव बढ़ जाता है और दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सिर्फ शरीर ही नहीं, दिमाग भी बहुत गहराई से प्रभावित होता है। जब हम ठीक से नहीं सोते तो हमारा एमिगडाला, दिमाग का वो हिस्सा जो भावनाओं को संभालता है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है। नतीजा, छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं, मूड खराब रहता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। नींद की कमी हमें मानसिक रूप से असंतुलित बना सकती है और अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी और घबराहट जैसी मानसिक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। नींद और मानसिक स्वास्थ्य का रिश्ता इतना गहरा है कि कई डॉक्टरों ने अब इसे मानसिक दवा कहना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर, जब आप रोज पर्याप्त नींद लेते हैं तो आपके मस्तिष्क में नवीन न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। इसका मतलब यह कि आप ज्यादा तेजी से सीखते हैं, आपकी याददाश्त मजबूत होती है और आप ज्यादा स्मार्ट बनते हैं। एक अच्छी नींद आपके अंदर की क्रिएटिविटी को खोल देती है। यही वजह है कि कई महान वैज्ञानिक, लेखक और कलाकार अपने काम से ज्यादा अपनी नींद को अहमियत देते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन रोज 10 घंटे तक सोते थे। लियोनार्डो दा विंची ने पॉलीफैसिक स्लीप, छोटे छोटे कई नींद चक्र का उपयोग किया। अब जरा इस बात पर ध्यान दें, सपने यानी ड्रीम्स, हमारी आरईएम नींद जिसमें आंखें तेजी से हिलती हैं, में ही सपने आते हैं। ये सपने सिर्फ कल्पनाएं नहीं होते, बल्कि हमारा मस्तिष्क उन पर आधारित विश्लेषण कर रहा होता है जो हमने दिन भर महसूस किया। सपनों में छिपी होती हैं हमारी अधूरी इच्छाएं, डर और दबी हुई भावनाएं। ये सपने न केवल हमें मानसिक रूप से हल्का करते हैं, बल्कि कई बार हमारे फैसलों में भी मदद करते हैं। आपने देखा होगा, जब कभी कोई बात समझ नहीं आती तो लोग कहते हैं, सो जाओ, सुबह सोचेंगे। और वाकई जब आप एक अच्छी नींद लेकर सुबह उठते हैं तो दिमाग साफ होता है, हल्का महसूस होता है और समाधान अपने आप मिल जाता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि स्लीप बेस्ड न्यूरल रीऑर्गेनाइजेशन है। अब बात करते हैं बच्चों और किशोरों की। उनके लिए नींद का महत्व और भी ज्यादा है, क्योंकि उनके शरीर और दिमाग लगातार विकसित हो रहे होते हैं। नींद के दौरान ही उनके दिमाग में नई चीजें स्टोर होती हैं, शरीर लंबा होता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। अगर बच्चों की नींद पूरी नहीं होगी तो वे पढ़ाई में पीछे रह सकते हैं, व्यवहार में बदलाव आ सकता है और उनका विकास धीमा हो सकता है। इसी तरह बूढ़े लोगों में भी नींद की गुणवत्ता बहुत मायने रखती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, नींद की जरूरत थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन नींद की गुणवत्ता खराब नहीं होनी चाहिए। नींद की कमी से बुजुर्गों में याददाश्त कमजोर होती है, शरीर दर्द करने लगता है और मन दुखी रहने लगता है। आज नींद एक वैश्विक संकट बन चुकी है। WHO वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 45% आबादी नींद की किसी न किसी समस्या से जूझ रही है। भारत में भी हर दूसरा व्यक्ति या तो देर से सोता है या नींद में बार बार जागता है। लोग सोचते हैं अभी युवा हूं, बाद में नींद ले लेंगे, लेकिन ये सोच खतरनाक है, क्योंकि नींद की कमी का असर 1-2 साल नहीं बल्कि पूरी जिंदगी पर पड़ता है। जब नींद की बीमारी पुरानी हो जाती है तो दवाएं भी कम असर करने लगती हैं। नींद शरीर का वो हिस्सा है जिसे आप चाहें तो आज सुधार सकते हैं और इसका असर तुरंत दिखाई देगा। यहाँ तक कि विज्ञान कहता है कि नींद हमारी इम्यूनिटी का राजा है। जब आप सोते हैं तब आपके शरीर के अंदर के सैनिक यानी व्हाइट ब्लड सेल्स मजबूत होते हैं। वे बाहर से आने वाले वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। यही वजह है कि जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं, आराम करो, सो जाओ। नींद एक ऐसी दवा है जो न तो महंगी है, न ही इसके कोई साइड इफेक्ट है। बस इसके लिए समय देना पड़ता है, और समय देना कोई नुकसान नहीं है, बल्कि निवेश है आपके शरीर, दिमाग और आत्मा में। अब जब हमें ये समझ में आ गया है कि नींद शरीर और दिमाग दोनों के लिए कितनी जरूरी है, तो सवाल उठता है, क्या हम इस नींद को बेहतर बना सकते हैं? जवाब बिल्कुल हाँ। और इसके लिए किसी दवा की नहीं बल्कि आदतों की जरूरत है। नींद को सुधारने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको समझनी चाहिए वो है स्लीप हाइजीन।
इसका मतलब है सोने से पहले का माहौल, आपकी दिनचर्या और सोने के समय की मानसिक स्थिति, ये सभी चीजें मिलकर तय करती हैं कि आपकी नींद गहरी और लाभदायक होगी या नहीं। पहली आदत, हर दिन एक ही समय पर सोना और एक ही समय पर उठना। चाहे रविवार हो या सोमवार, अगर आप एक निश्चित रूटीन पर चलते हैं तो आपके शरीर की जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, खुद ब खुद सोने के समय एक्टिव हो जाती है और आपको बिना मेहनत नींद आने लगती है। दूसरी बात, ये सोने से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप से दूरी बना लें। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, ब्लू लाइट, आपके मेलाटोनिन को दबा देती है और दिमाग को भ्रमित कर देती है कि अब भी दिन है। इससे नींद में देरी होती है और उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। तीसरी बात, कैफीन जैसे चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक को दोपहर के बाद से टालें। ये आपके सिस्टम में 6 से 8 घंटे तक रहता है और दिमाग को सतर्क बनाए रखता है। अगर आप शाम को कॉफी पीते हैं तो ये आपकी नींद को अनजाने में बिगाड़ सकता है। चौथी बात, रात को हल्का और सुपाच्य भोजन करें। भारी भोजन या तीखा खाना शरीर को नींद के बजाय पाचन में व्यस्त कर देता है। वहीं भूखा पेट भी नींद में बाधा डालता है, इसीलिए संतुलन जरूरी है। पांचवी आदत, सोने से पहले रिलैक्सिंग एक्टिविटी करें, जैसे हल्की किताब पढ़ना, ध्यान लगाना, शांत संगीत सुनना या गहरी सांसें लेना। इससे दिमाग को यह संकेत मिलता है कि अब दिन खत्म हो गया है और विश्राम का समय है। छठी आदत, अपने बेडरूम को नींद के लिए तैयार करें। कमरा ठंडा, अंधेरा और शांत होना चाहिए। जो लोग तेज रोशनी, आवाज या गर्मी में सोने की कोशिश करते हैं, उनकी नींद बार बार टूटती है। नींद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे मजबूर नहीं किया जा सकता। उसे बुलाना पड़ता है, सहेजना पड़ता है और स्वीकार करना पड़ता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं हमें तो नींद आती ही नहीं, रात भर करवटें बदलते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ गहरी बातें भी समझना जरूरी है। कई बार नींद ना आने के पीछे तनाव, डर, चिंता या अधूरा मन होता है। जब दिमाग में कोई बात घूम रही होती है तो वह शांत नहीं हो पाता और यही बेचैनी नींद में बाधा डालती है। ऐसे में सबसे पहले जरूरी है दिमाग को रात को काम करने से रोकना। कैसे? एक तरीका है रात को लिखना। सोने से पहले अपने मन की बातें एक डायरी में लिखें। जो सोचा, जो किया, जो कल करना है, सब लिख दीजिए। इससे दिमाग खाली हो जाता है और वो खुद को बंद कर पाता है। दूसरा तरीका, गहरी सांसों का अभ्यास, डीप ब्रीदिंग। बस 4 सेकंड में सांस लें, 7 सेकंड रोकें और 8 सेकंड में छोड़ें। ऐसा 5 बार करें। इससे नाड़ी शांत होती है, हृदय की धड़कन धीमी होती है और दिमाग को नींद के लिए तैयार करता है। अगर आप हर दिन इन आदतों को अपनाते हैं तो सिर्फ 10 से 15 दिन में आपकी नींद पूरी तरह से बदल सकती है। आप खुद महसूस करेंगे कि अब सुबह उठते ही शरीर हल्का लगता है, दिन भर ऊर्जा बनी रहती है और मन शांत रहता है। नींद सिर्फ आज की ऊर्जा नहीं देती, ये लंबी उम्र, बीमारियों से रक्षा और मानसिक शांति की चाबी है। जो लोग अच्छी नींद लेते हैं वे लंबे समय तक जवान दिखते हैं, उनका वजन नियंत्रण में रहता है और उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी कम होता है। ये बात अब सिद्ध हो चुकी है कि नींद पूरी करना जीवन में वैसा ही जरूरी है जैसे खाना, पानी और सांस। ये कोई आलस नहीं, ये इंटेलिजेंट रेस्ट है। हम ये सोचते हैं कि ज्यादा जागकर ज्यादा कर लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जो गहरी नींद लेता है वही सबसे गहराई से जीता है। हर व्यक्ति को आज से ही एक संकल्प लेना चाहिए कि मैं नींद को नजरअंदाज नहीं करूंगा, मैं रात को स्क्रीन से दूर रहूंगा, मैं एक निश्चित समय पर सोने की कोशिश करूंगा, मैं अपने शरीर और दिमाग को आराम दूंगा ताकि वो मेरी सेवा बेहतर कर सकें। और एक दिन जब ये आदत बन जाएगी ना, तो आप खुद कहेंगे नींद ही मेरी असली ताकत है।